आज शाहदरा टाउन का ये इलाका है जहां पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि 14 साल रईसज़ादे ने शहरियों को रोन डाला है। 14 साल हाशिर नामी लड़का है ये रईसज़ादा, जो कि एमजी गाड़ी चला रहा था, जो कि तकरीबन 1.5 करोड़ मालियत की ये गाड़ी है। और इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि ये नील बाजार में जाते हुए पहले सिर्फ 2 मोटर बाइकों को हिट किया, उसके बाद इसने मजीद अपनी जो स्पीड है वो तेज की बजाय कम करने के, तो इतनी ज्यादा स्पीड से इसने जो है बर्गर खाते हुए जो 2 अफराद खड़े थे और जो मोटर बाइक वहां पर खड़ी थी उनको रोन डाला है, जिसके बायस जो है एक शख्स मौका पर जाँ बाग हो चुका है और 5 अफराद जो है वो शदीद जख्मी है। मलक अनीन नामी जो कि वापडा मुलाजम है वो मौका पर जाँ बाग हो गया था और उसका जो भाई मलक गुलाम फरीद है वो भी शदीद जख्मी है और उसके अलावा एक बच्चे समेत 4 अफराद जो है वो शदीद जख्मी है। मलक अमीन के इलाके में इस वक्त हम मौजूद है, यहाँ पर जो है इंतहाई गम का आलम है और अहले खाना जो है वो गम से नडाल है और पूरा इलाका में जो है वो कहराम बरपा है। और इस वक्त यहाँ पर मलक अमीन की नमाज जनाजा जो है वो अदा की जा रही है और बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इस नमाज जनाजा में जो है वो उन्होंने शिरकत की है और इसके बाद मलक अमीन को जो है वो सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि नमाज जनाजा के बाद जो मलक अमीन है जो वफात पा चुके हैं उनके लवाहकीन से बात करें और ये सारा जो मैटर है ये कैसे हुआ है ये उनसे उनकी जुबानी जो है। इमाम फरीद के बकौल है कि 11:15 बजे हम शवारमा खाने गए थे, तो हमने शवारमा ले लिया था, तो शवारमा लेने गए थे तो कह रहा हम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता शवारमा ले लिया था, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे, तकरीबन 10-20 की स्पीड में थे। पीछे से एकदम से ये आया, इसने टक्कर की मारी है। छोटा सा बच्चा था, उनको नहीं था पता, उन्होंने कहा बस हमें धमाके की आवाज आई है, धमाका हुआ। बाद में हमें नहीं पता लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये गुलाम फरीद के बकौल है, वो कह रहा है। एक की डेथ हुई है, कितने अफराद जख्मी हुए हैं? ये तकरीबन 4 से 5 लोग जख्मी हैं, क्योंकि उसके आगे डैडी के आगे जो भी है उसने उसको टक्कर की है। भाई क्या करते थे जो जिनकी डेथ हुई है? ये वापडा मुलाजिम था, इसका साथ जो बड़ा भाई था जो बाइक चला रहा था वो भी वापडा मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम है। जो जख्मी हुए हैं जी वो दोनों भाई वापडा मुलाजिम थे। ओके। नहीं हो रहा है कि मी लोग समझते हैं कि ये हमारे लिए खिलौना, लोग जिसे मर्जी मारते हैं, जो मर्जी करते हैं, हमें कौन पूछने वाला है। क्योंकि अमीर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है। गरीब को छोटी सी भी हरकत करता है तो उसे जेल में दे दे, उसे खौफ है। गरीब कोई भी ऐसा मामला नहीं करता, उसके पास गाड़ी भी होगी तो अपने बच्चों को समझाएगा बेटा अभी तुम्हारी उम्र नहीं, आप गाड़ी को हाथ ना लगाओ, किसी गरीब ने ले भी ली तो अमीर कहते कोई नहीं यार ये हमारे लिए कीड़े मकोड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सबसे नहीं मिल लेंगे, जाओ बेटा बेटा ऐश करो, ये गाड़ी मैंने बहुत महंगी ली है, बहुत दौलत है। अपने दौलत के बलबूते पे बच्चों को जो ना शह दे देते हैं ताकि जो मर्जी करते फिरें। यार देखो जिनका जवान बच्चा चला गया, इतने लोग फोत हो गए हैं उस एक बच्चे की वजह से। अगर उसे वालिदैन की तरफ से वो शह मिली हुई है, उसे फख्र है कि जी हम बहुत अमीर हैं, हमारा किसी ने क्या बगा लेना, जिसे मर्जी मारे। घर में नौकर चाकरों को ये लोग मारते हैं, इनके यानी कि चाके खुले हुए हैं। तो इसलिए ऐसा कानून बनना चाहिए ताकि इन्हें फौरी इंसाफ मिले, क्योंकि वालिदैन को पकड़ें जिन्होंने इस बच्चे को इस हाल पे छोड़ दिया, इतनी महंगी गाड़ी लेकर। गरीब लोग पानी से भूख से मर रहे हैं, उनको कौन इंसाफ देगा। और ये इन्होंने कीड़े मकोड़े समझा हुए इंसानों को, बच्चों को मार रहे हैं और हादसा हो रहे हैं, आए दिन ये हादसा होते रहते हैं। ये पाकिस्तान में किस दिन इंसाफ होगा। मैं मरियम नवाज साहिबा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों के लिए सख्त कानून बनाएं ताकि गरीब इंसान की जिंदगी भी खुशहाल हो जाए, सुकून से जिंदगी बसर कर सके। पाकिस्तान में आए दिन ये हादसा होते रहते हैं। अमीरों को पता है कि हमारा किसी ने क्या बिगाड़ लेना, 2-4 दिन अदालत में केस जाएगा, किसी न किसी से मिलकर हम मामले को निपटा देंगे। ऐसा ना हो, इनके लिए मुस्तकिल सजाएं होनी चाहिए, मुस्तकिल कानून बनना चाहिए ताकि लोगों को खौफ हो, अमीर को भी खौफ हो कि यार हमारे बच्चे ने कोई एक्सीडेंट कर दिया, उसे पूरी सजा मिलनी है। ये नहीं कि मिल मिला के काम मुका देंगे। इस बारे में हर बंदे हर आकाश बार है, जिनका फोत हुआ है दुख उन्हें, लेकिन हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए हमारी भी औलाद है, हमारे भी बच्चे हैं, अगर किसी का मरता है तो हमें भी उतने दुख होना चाहिए। तो मैं जो साहिब इक़्तिदार इनका अगर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम तो कानून तो नहीं बना सकते, ऐसे बिल पास करें, ऐसे कानून बनाएं जो हर बंदे को इस मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ मिले। पर कहना क्या है, ये जो हो रहा था तो ये तो हमारे कानून ही ऐसा है जो किसी को कोई नहीं कहता। वो 8-10 साल का लड़का है, उसको गाड़ी देकर आपने निकाल दिया, वो कम से कम उसको तो कोई कानून ही है, ना उसका लाइसेंस ना उसका शनासी कार्ड, कोई शय नहीं। तो वो गाड़ी लेके निकला, जब निकला वो शादरे का रहने वाला है, जब निकला वो उसने पहले तो एक आदमी को
टॉर्चर किया, फिर दूसरे को तीसरे को किया। ये मेरे दोनों ये मेरे चाचे की लड़के हैं। कौन सा पेपर? और ये खड़े हुए हैं बर्गर खाने के लिए। ये पीछे से आया वो, उसने गाड़ी मारी इसको। दो लड़के थे जो आगे थे ना, मोटरसाइकिल चला रहा था, वो आगे डिगे, ये गाड़ी के नीचे आया, नीचे ये को रोड से ले गई, उससे जो इसकी डेथ हुई। लेकिन ये कि फिर FIR नहीं कटी है, फुल जोर लगाया हमने कि ये ऑफर कटी नहीं कटी। ये तो रोड ब्लॉक हुए तो फिर उन्होंने को वो असर हुआ, तो फिर उन्होंने बुला फिर ये सुनिए, जैसा कि नवाहकीन और जो अहले मोहल्ला हैं और जो के रिश्तेदार हैं, उनके मुताबिक मलक अमीन जिसकी डेथ हुई है, उसकी 1 साला जो बेटी है, मलक अमीन की तो डेथ हो चुकी है, लेकिन पूरी फैमिली उसकी डिस्टर्ब हो चुकी है। और उसका मलक गुलाम फरीद जो भाई है, दोनों भाई जो है वादा मुलाजम है। मलक गुलाम फरीद भी शदीद जो है वो जख्मी हालत है और आहू और सिस्कियां वो लेकर जो है वो अपने भाई को याद कर रहा है और अपने भाई के नमाज जनाजा में भी उसने शिरकत की है। और जब पुलिस के हवाले से बात की गई तो नवाहकीन का कहना है कि पुलिस ने उनके साथ जो है बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं किया और ना ही पुलिस ने जो है ना FIR दर्ज किया। जब हमने GT रोड को ब्लॉक किया, एहतजाज किया, फिर जाकर जो है मुलजम है उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। और उनका ये भी पुलिस से एक शिकवा है कि उन्होंने बजाय इसके कि उसके बाप के ऊपर FIR दर्ज की जाती या कि जिसकी गाड़ी थी उसके मामू की, उसके ऊपर FIR दर्ज की जाती है, लेकिन उन्होंने हाशिर नामी लड़के के ऊपर जो है FIR दर्ज करवा दी है। जबकि वो कम सीन है जिसका उसको जो है वो रिलीफ मिल सकता है, वो तो आज़ाद हो जाएगा। मगर जिसकी जान चली गई है, मलक अमीन जो कि वापदा मुलाजम है, जिसकी 1 साला बेटी है, वो उसकी फैमिली जो पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है। मलक अमीन जो है वो दोबारा नहीं आएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह।